श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय अष्टम महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 30। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्याकर्तुरात्मनः तिर्यन् ऋषिषु यादहसु तदत्यंत विडम्बनम। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाई डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। जन्म जन्म, कर्म कर्म, च तथा, विश्व आत्मन हे विश्व के आत्मा, अजस्या अजन्मा की, अकर्तुः निष्क्रिय की, आत्मनः प्राण शक्ति की, तिर्यक पशु, नृ मनुष्य, ऋषिषु ऋषियों में, यादहसु जल में, तत् वह, अत्यंत वास्तविक वास्तविक, अत्यंत, विडम्बनम भ्रामक चक्राने वाली। अनुवाद, हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह चकराने वाली बात है। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की दिव्य लीलाएं न केवल चकराने वाले ही हैं अपितु परस्पर विरोधी भी है। दूसरे शब्दों में वे मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य है। भगवान सारे अस्तित्व में सर्वव्यापी परमात्मा है, तो भी पशुओं में शुकर बनकर, मनुष्यों में राम कृष्ण इत्यादि के रूप में, ऋषियों में नारायण रूप में तथा जलचरों के बीच मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। इतने पर भी उन्हें अजन्मा कहा जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता है। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि परम ब्रह्म को कुछ नहीं करना होता। कोई भी न तो उनके समान है न उनसे बढ़कर है। उनकी शक्तियां विविध हैं और उनका हर काम स्वतः ज्ञान, शक्ति तथा कर्म द्वारा संपन्न होता है। ये सारे कथन निसंदेह यह सिद्ध करते हैं कि भगवान की लीलाएं, उनके रूप तथा उनके कार्यकलाप हमारी सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य है। चूंकि वे कल्पना से परे शक्तिमान हैं, अतः उनके लिए हर कार्य संभव है। अतः उनके बारे में अनुमान लगा पाना कठिन है और इसीलिए भगवान का प्रत्येक काम सामान्य मनुष्य को चकरा देने वाला है। उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है, क्योंकि वे लोग भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं। अतएव भक्तगण जानते हैं कि यद्यपि भगवान पशुओं के बीच प्रकट होते हैं, लेकिन वे न तो पशु हैं, न मनुष्य, न ऋषि, न मछली है। वे समस्त परिस्थितियों में शाश्वत परमेश्वर है। तो भगवान और जीव, इसमें दोनों में क्या अंतर है, ये हमें समझना है। भगवान अचिंत्य है और वो कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं भगवान। यहाँ सामान्य लोगों को ये नहीं होता है। ठीक है, भगवान है, क्योंकि वो भगवान को एक सामान्य मनुष्य समझते कि भाई सामान्य मनुष्य भी भगवान हो सकता है। जैसे एक संप्रदाय कहते हैं कि हम बहुत तप करेंगे, हम लोग अच्छे रहेंगे, पूजा जप तप इत्यादि करेंगे, तो हम भी एक दिन परमेश्वर बन जाएंगे। अभी हम इंद्रियों का हमारा अगर साक्षात्कार जीत लेंगे, हम इंद्रियों को जीत लेंगे, तो हम भी भगवान बन जाएंगे। ये एक समुदाय का ऐसा मानना है, ऐसा पूरा धर्म। इसलिए वो किसी को भी भगवान समझ लेते हैं। जो अच्छा तप करता है तो सोचता है भगवान है, क्योंकि वो भगवान बनेगा। मायावादी लोग भी, हाँ, वो जब एक दूसरे को मिलते हैं तो यही कहते हैं कि आप नारायण हो। मतलब ये बड़ी भूल धारणा है कि सामान्य जीव को नारायण समझना। यहाँ
प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान अचिंत्य है। अगर ये हम बात स्वीकार लेंगे तो ही हम समझ पाएंगे कि भगवान क्या है। हम कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं जिससे जो हमारी बुद्धि से परे है। यहाँ इस जगत में कोई भी मनुष्य कोई भी कार्य करता है, बहुत बड़ा कार्य दिखता है, लेकिन वो जो कार्य होता है वो वास्तव में अचिंत्य नहीं होता है। कोई कर सकता है, जैसे बहुत करोड़ों रुपया कमाना, बहुत पूरा फैक्ट्री 50-100 फैक्ट्री लगाना, तो ये कर सकते हैं, अचिंत्य नहीं है। लेकिन भगवान जो कार्य करते वो अचिंत्य है। भगवान का कार्य हम सोच ही नहीं सकते कि भगवान ऐसे मतलब ऐसे कार्य करते कि हम सोच भी नहीं सकते। जैसे गोवर्धन धारण करना, वो शक्तासुर असुर, भगवान छोटे से वो बुलक कार्ट के नीचे बैठे थे, बड़द गाड़ा के नीचे सोए थे, और भगवान ने स्पर्श किया, और क्योंकि वो असुर था शक्तासुर, तो तुरंत टूट गया और बड़ा धमाका हुआ, टूट गया और सब गिर गया, भगवान को कुछ नहीं हुआ। एक ऐसी ऐसी भगवान लीला करते हैं कि हम सोच ही नहीं सकते। अगर भगवान मनुष्य होते हैं तो किस प्रकार से वो मत्स्य अवतार धारण करते हैं, और वो मत्स्य अवतार कोई भौतिक रूप नहीं था। यहाँ लिखा है ना कि आप अजन्मा है, तो जन्म कैसे लेते हैं, ये हमारी समझ के बाहर है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण को भी उनके पाप कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। उन्होंने बहुत पाप किया था। ऐसा एक संप्रदाय ऐसा मानता है कि उन्होंने बहुत गोपियों के साथ जो कि दूसरे की पत्नी थी, इसलिए उन्होंने व्यभिचार किया था, इसलिए अभी वो नरक में है। ऐसे मूर्ख लोग है, एक संप्रदाय ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण भी नरक में है, फिर वो आएंगे जहल सजा काट के आएंगे। क्या मतलब, जब तक हम भगवान को समझेंगे नहीं। या स्वयं कुंती महारानी कहते हैं कि चक्राने देने विडंबना है, चक्रा देने वाली बात है कि भगवान अजन्म है फिर भी जन्म लेते हैं, मनुष्यों में राम कृष्ण के रूप में आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जन्म लिया, अजन्म इसलिए है क्योंकि वास्तव में उनका जन्म नहीं होता है। वो वही राम कृष्ण या जो भी ऋषियों में आते हैं, नारायण ऋषि, तो भगवान वैकुंठ में नारायण ऋषि का रूप है। ऐसा नहीं कि भगवान निराकार थे और नारायण ऋषि का रूप लेकर आए। एक लोक है वैकुंठ में जहाँ मत्स्य रूप, फिर नरसिंहदेव रूप, सब रूप है, ये शाश्वत है। ऐसा नहीं है कि भगवान चेंज हो जाते हैं, भगवान फिर ये मछली का रूप धारण किया। तो ये समझना है कि ये सब जो है मनुष्य, ऋषि, पशुओं, जलचरों, और जैसे नरसिंहदेव भगवान का रूप, आधा पशु आधा नरसिंहा, केशव धृत, नर हरि, हरि यानी सिंह, तो नर भी है और हरि भी है, नर भी है सिंह भी है। तो ये ऐसे चक्राने देने वाला रूप भगवान धारण करते हैं। तो ये हम तभी समझ सकते हैं कि भगवान हम अचिंत्य समझे भगवान को। इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं ना कि जब तक आप भगवान को अचिंत्य रूप में नहीं स्वीकार करेंगे कि भगवान अचिंत्य है, हमारी क्षुद्र बुद्धि से बहुत परे है। हमारा मन क्या सोच सकता है, कितना सोच सकता है। भगवान हमारे मन से बहुत दूर है, मन की सोच से बहुत दूर है। इसीलिए हम लोग जो है यहाँ लिखा है निसंदेह या सिद्ध, ये सारे कथन निसंदेह सिद्ध करते कि भगवान की लीलाएं, उनके रूप तथा उनके कार्यकलाप हमारी सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य है। लेकिन वो जो भी कार्य करते हैं वो संभव है, लेकिन भगवान के भक्त उनको स्वीकार करते हैं, उनके कार्य को, कि यस ये भगवान कार्य कर सकते हैं। इसलिए हम लोग केशव धृत मीना शरीर जय जगदीश हरे, प्रभुपाद कहते हैं कि ये सब रूप अवतार भगवान धारण करते हैं। तो ऐसा नहीं कि मछली भगवान बन गए, नहीं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर ही है। प्रभुपाद कहते हैं लास्ट में कि
भक्तगण जानते हैं, ये भक्तगण जानते हैं कि यद्यपि भगवान पशुओं के बीच प्रकट होते हैं, लेकिन वे न तो पशु है, न मनुष्य, न ऋषि, न ही मछली है। वे समस्त परिस्थितियों में शाश्वत परमेश्वर है। परमेश्वर है वो, ईश्वर के ईश्वर, ईश्वर परम कृष्ण। तो ये भगवान का ही विस्तार है। भगवान स्वयं अपने को विस्तार करते हैं अलग अलग रूपों में। पहले भगवान का विस्तार होता है बलराम में, फिर बलराम से चतुर्व्यूह निकलते, विष्णु के 4 रूप, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। उनमें से और दूसरा चतुर्व्यूह निकलते हैं, और वो चतुर्व्यूह में से बहुत सारे विष्णु जो वैकुंठ में रहते हैं, अलग अलग वैकुंठ में अलग अलग विष्णु रहते हैं। केशव, नारायण, केशव नारायण, हम जो तिलक करते हैं ना, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधव। तो ये सब विष्णु के अलग अलग नाम हैं, जो शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं। अलग अलग हाथ में है, एक राइट हैंड, नीचे के राइट हैंड में अगर शंख धारण करते हैं, और फिर गदा, फिर चक्र, और यहाँ से लेकर ऊपर, फिर यहाँ, और फिर लास्ट में ये हाथ। तो इस प्रकार 4 हाथ में अलग अलग आयुध और ये शंख पुष्प धारण करते हैं। तो वो हिसाब से उनका नाम अलग अलग है। तो इस प्रकार से यहाँ से ये हाथ से शुरू करके वो वर्णन होता है। जैसे इस हाथ में शंख है, फिर दूसरे हाथ में चक्र, शंख चक्र, फिर ये हाथ में पद्म है, और फिर गदा है, या गदा, पद्म, शंख चक्र। इस प्रकार भगवान अलग अलग वैकुंठ में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, पर वो एक ही है, वही परमेश्वर, संपूर्ण परमेश्वर है। सब, चाहे वो छोटा सा भी, जैसे यहाँ है मत्स्य रूप में, केशव धृत मत्स्य मीन शरीर, तो मत्स्य रूप में भी भगवान की शक्ति उतनी अनंत शक्ति है। उनका सब ऐश्वर्य उनके में है, यह हमें समझना चाहिए। और जब भी भगवान कोई भी रूप में आते हैं तो पूर्ण ऐश्वर्य के साथ आते हैं, लेकिन जहाँ जितनी शक्ति जरूरत है उतनी शक्ति प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब राम कृष्ण के रूप में आए तो उन्होंने पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन किया, पूर्ण शक्ति। 16,108 रानी के साथ, और फिर शादी, मैरिज, फिर करोड़ों गोपियों के साथ रासलीला, पूर्ण शक्ति। एक एक रानी को एक एक महल दिया था। तो ये राम मनुष्य रूप में आते तो मनुष्य ऐसी लीला नहीं कर सकते ना, इसलिए वो अचिंत्य है। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं वो अचिंत्य है, चकरा देने वाले हैं। तो यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद कि भगवान का प्रत्येक काम मनुष्य को चकरा देने वाला है। देखिए, वे हमारी कल्पना शक्ति से परे, अतः उनके लिए हर कार्य संभव है। हमारे लिए ये कार्य संभव ही नहीं है कि हमारा विस्तार 16,108 में हो। भगवान के लिए संभव है। भगवान प्रत्येक रानी के साथ रहते थे साक्षात। और रासलीला में भी भगवान एक एक गोपियों के साथ, 2-2 गोपियों के बीच में थे, यानी एक एक गोपियों के साथ एक एक भगवान थे। सोचिए, यही तो चक्रान देने वाली बात है ना। ये तो है ही, और साथ ही साथ वो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में भी विराजमान है एट ए टाइम। यहाँ जो महारानी कुंती प्रार्थना कर रही है, तो ये घटना जब बनी थी, भगवान कृष्ण थे और इनके गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज थे। तो भगवान अंदर भी उनका रक्षा किया, और बाहर तो खड़े ही थे, और अंदर भी उत्तरा के गर्भ में भगवान ने परीक्षित महाराज की रक्षा की। तो इसीलिए अचिंत्य है। कैसे रक्षा की, ये सिर्फ भक्त लोग जान सके, सीक्रेट भगवान भक्तों के। नाहम सर्वस्य, ना क्या है वो, नाहम सर्वस्य योग, ना 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 ना, मैं सबके सामने विद्यमान नहीं होता। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मैं योग माया से आवृत रहता हूं। इसलिए भगवान भक्तों के समक्ष प्रकट हो सकते हैं। भक्त्यामा भी जान आती है, भक्तों ही जान सकते हैं यस ये भगवान अचिंत्य है, क्योंकि बाकी के सब लोगों के ऊपर माया का पर्दा है। और इवन मायावादी लोग या जो भगवान को निराकार रूप में भजते हैं, उनके आगे भी भगवान प्रकट नहीं होते, योग माया का पर्दा रहता है। लेकिन भक्तों के सामने, भक्त, क्योंकि भक्त जानते हैं कि भगवान सब कुछ और कुछ भी कर सकते हैं, वो स्वीकार लेते हैं।
उसको कोई ये नहीं है। जब भगवान की लीला का वर्णन होता है, भगवान ने 7 वो बुल, उसको क्या बोलते हैं, आखले, क्या बोलते हैं, बुल बुल वो आखला, हाँ सांड, सांड सांड हिंदी में सांड बोलते हैं। भगवान 7 सांड, भयंकर सांड थे, उनको तुरंत ही वश में कर दिया। ये सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता कोई भी हालत में। फिर जब भगवान का एक शादी हुआ था कौन सी रानी के साथ, तो उसमें ऐसा था जैसे अर्जुन ने लक्ष्य भेद किया था नीचे प्रतिबिंब में मछली को देखकर लक्ष्य भेद किया था ना, लेकिन उससे भी कठिन कंडीशन थी जो इसे भगवान ही कर सकते हैं। जो उनकी एक रानी, मैं रानी का नाम भूल गया, तो ये भगवान ही कर सकते, अर्जुन भी नहीं कर सकता, अर्जुन भी फेल गए थे। जब भगवान ने रुक्मिणी का अपहरण किया तब भी देखिए बड़े बड़े राजा थे, लेकिन वो सोचे इनको मार देंगे, कृष्ण को, छोटा बच्चा है ना, वो तो कितना कुमार अवस्था में थे भगवान। भगवान तो 16 साल से ज्यादा बड़े दिखते नहीं है ना, ये चाणोर और मुष्टिक, छोटा बच्चा है, क्या है, इसको मार देंगे हम। पूरा इतना मतलब भारी मतलब एकदम भारी वो लगते हैं पहलवान, ऐसे सोचते हैं। वो उनकी चिंता शक्ति के बाहर है, चिंतन शक्ति के बाहर है उनका। लेकिन भगवान के भक्त चिंतन कर सकते हैं, यस ये भगवान है, क्योंकि ये ऐसा करते हैं इसीलिए वो भगवान है। अभक्तों के लिए तो भगवान कितना भी वो देख, हाँ पश्यति न पश्यति, हाँ वो भगवान को देखते हुए, भगवान की लीलाओं को देखते हुए भी, भगवान इस भौतिक सृष्टि को देखते हुए भी भगवान को नहीं मानेंगे वो। जैसे हमारे भक्त होते हैं, वो एक पुष्प का दर्शन करके बोलते हैं हाँ भगवान, ये भगवान का सर्जन है। कैसे बना सकते हैं वो, भगवान बना सकते हैं, हम सोच ही नहीं सकते कैसे बना सकते हैं। ऐसा है कि भगवान ऐसी ऐसी चीज बनाते हैं, हम कोई भी चीज देखे तो हम सोच सकते हैं यस ये भगवान ने बनाया, हमारा तुरंत ऐसे स्मरण होना चाहिए। जैसे कुकिंग करते हैं तो कुकिंग में भी 4 प्रकार की चीज है, चबाने वाली, चूसने वाली, पीने वाली पेय और चाटने वाली, है ना। तो ये देख के हम सोच सकते हो भगवान ने कितनी वैरायटीज रखी है, और इसमें भी हजारों वैरायटी, एक एक चीज में हजारों प्रकार की पीने वाली चीज है, हजारों प्रकार की चाटने वाली ये सब चीजें हैं, कितना ही बनाए। तो भक्त जब भोग बनाते सोचते हो मेरे भगवान कैसे है, कितनी चीज बनाए। गाय का दूध, एक दूध डालो फिर उसको उबालो तो पेड़े बन जाएगा, कैसे बन सकता है। ऐसे भक्त चिंतन कर सकता है ऐसे कि कैसे बनता है। भगवान भी अग्नि भगवान है, और मुझे बुद्धि भी देते कि इस प्रकार करो तो पेड़े बन जाएंगे, बटर बन जाएगा, मक्खन बन जाएगा, घी बन जाएगा एक दूध से। ये कैसे हो सकता है, गाय तो घास खाती है, तो घास से नहीं बनेगा, दूध से बन सकता है। और ऐसे कुकिंग करते वक्त या कभी भी हमारे जो भी कार्य करते हैं उसमें इस प्रकार हम भगवान को देख सकते हैं कि ये भगवान अचिंत्य है। हल्दी बनती है तो कैसे हल्दी बनती है, जमीन में हल्दी का बीज लगाओ, हल्दी ऊपर आती है, फिर इसको सुखाओ, उसको उबालो, फिर ये अपनी हल्दी बनती है। बहुत लंबा प्रोसेस है। कहने का तात्पर्य ये सब देख के हम समझ सकते कि अचिंत्य भगवान है। कैसे भगवान कहाँ रहते हैं, सब जगह विद्यमान है, लेकिन फिर भी जमीन में कैसे, जमीन में से कैसे वनस्पति उग निकलती है। अचिंत्य भगवान। तो जब तक हम भगवान को अचिंत्य स्वीकारेंगे नहीं कि भगवान अचिंत्य, हमारी सीमित बुद्धि से बहुत ऊपर है, वो बहुत ऊपर है। और हमारी सीमित शक्ति से बहुत ऊपर है, इसीलिए हमें भगवान को अचिंत्य रूप से स्वीकारना है। और इसीलिए कुंती महारानी कह रहे कि सचमुच ही ये चकराने देने वाली बात है, चकराने वाली बात है। तो हम हाथ जोड़ के भगवान को यही प्रार्थना करें, भगवान हम तो मतलब आप तो अचिंत्य है, लेकिन आप कृपा करके मेरी बुद्धि में, मतलब मेरी बुद्धि स्वीकार कर दे कि आप भगवान हैं। इसलिए आपकी बहुत कृपा है हम पर, और आपकी कृपा से ही हम लोग ये सब समझ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि शुद्ध भक्तों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है वैदिक ज्ञान। जैसे बहुत सारे चतुर्वेदी, त्रिवेदी,
द्विवेदी ज्ञानी होते हैं, वो भगवान को नहीं समझ सकते। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान को वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा सरलता से समझा जाता है, क्योंकि वे लोग भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं। एक बार प्रभुपाद और उनके भक्त बैठे थे, एक सरस्वती लड़की थी, श्याम सुंदर प्रभु की लड़की। श्याम सुंदर प्रभु प्रभुपाद के शुरुआत के भक्तों में से थे। तो प्रभुपाद मस्ती कर रहे थे, तो कृष्ण के विग्रह या कुछ ऐसा फोटो था, तो वो सरस्वती के हाथ में था। फिर कहीं ना कहीं करके प्रभुपाद ने छिपा दे, प्रभुपाद के पास आ गया। तो सरस्वती ढूंढ रही है सबके पास, किसके पास है, किसके पास है। तो किसी ने बोला कृष्ण किसके पास होते हैं, प्रभुपाद के पास। तो तुरंत वो प्रभुपाद के पास चली गई। तो यहाँ यही लिखा है कि शुद्ध भक्तों के द्वारा सरलता से समझा जा सकता है, क्योंकि वे लोग भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं। और प्रभुपाद ने कहा था ना, कहा है कि मैं जब पुस्तक लिखता हूं तो कृष्ण आके मुझे लिखवाते हैं। ये कोई सिद्धांत की बात नहीं है कि हाँ थियरी है, ज्ञान है कि भगवान भक्तों के पास रहते, नहीं। प्रभुपाद के घनिष्ठ संपर्क में रहते, यानी संपर्क में रहते हैं। तो ऐसा नहीं, ये शास्त्र, ये श्लोक में लिखा है। हम लोग अभी क्या है कि हम ये इसको मानते हैं कि हाँ ऐसा रहते हैं, भगवान है और भगवान भक्तों के साथ संपर्क में आते हैं। हमारे पास ये सिद्धांत है, ज्ञान है। लेकिन प्रभुपाद जैसे लोग तो साक्षात कृष्ण उनके साथ रहते हैं, ये घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं कि भगवान के दूर रहते हैं, नहीं, वो साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय विलोकयंती। संत जो है, जिनकी आंखों में प्रेम का अंजन अंजा गया है, संत मतलब वो संत को सदैव विलोकयंती, दर्शन करते भगवान का। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, ऐसे भगवान का अचिंत्य गुण स्वरूप है। अचिंत्य शब्द वहां भी है कि हम भगवान के गुण भी हम चिंतन नहीं कर सकते, ऐसे गुण है भगवान के। तो ये शुद्ध भक्त होते हैं, वो साक्षात संपर्क में रहते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर सकता हूं क्योंकि मैं आपको देख सकता हूं, ऐसे ही भगवान के शुद्ध भक्त कृष्ण साथ में रहते हैं उनके। मैंने एक वार्तालाप सुना था जिसमें भक्त कहते, उनके प्रभुपाद के बारे में बता रहे थे कि प्रभुपाद को मालूम है कि भगवान हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि शास्त्र में लिखा है। प्रभुपाद ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है। कृष्ण रहते हैं गुरु के साथ, साक्षात रहते हैं। हमारे साथ भी कृष्ण है ईश्वर परमात्मा के रूप में, लेकिन हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त दर्शन कर सकते हैं। तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, तभी तो इतना विश्वास रहता है ना उनको। हमारा भी विश्वास है, क्योंकि हम ऐसे शुद्ध भक्त जो भगवान के घनिष्ठ संपर्क में है, उनका हम संग करते हैं, हम उनके शरण में हैं। इसीलिए हम प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं, तो हमारा और घनिष्ठ मतलब प्रभुपाद में विश्वास बढ़ता है और हम कृष्ण को के नजदीक जाते हैं। ये बात है। तो ऐसा नहीं, सिर्फ थियरिकल ज्ञान नहीं है, सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है कि भगवान भक्तों के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं। ये प्रैक्टिकल भी है। ये प्रभुपाद की बातें प्रैक्टिकल है, इसीलिए इतना विश्वास होता है ना। कौन चला जाएगा इतना बुक्स लेकर वहां अमेरिका, वो भी मालवाहक जहाज में, वो भी 70 साल की उम्र में, और पूरा चारों ओर नास्तिकता है। कौन जाएगा? क्योंकि विश्वास है उनको। स्वयं कृष्ण आके उनको दर्शन देते हैं सतत, और 24 घंटे प्रभुपाद। लेकिन प्रभुपाद दिखाते नहीं थे। कभी कभी लेक्चर देते हुए वो एकदम भाव में हो जाते, स्तब्ध हो जाते थे। ऐसे बहुत बार नहीं हुआ, फिर प्रभुपाद शर्मा जाते हैं कि मतलब कि नहीं तो फिर लोग बहुत आदर देंगे, इसलिए। तो ये प्रभुपाद के संपर्क, प्रभुपाद जैसे भक्तों के संपर्क में रहते हैं शुद्ध भक्त, जो शुद्ध भक्त होते हैं।
जिनको कोई अभिलाषा नहीं, सिर्फ 24 घंटे कृष्ण का स्मरण करते हैं। हम 16 माला करते हैं, उसके बाद जब हमको याद आता है वो कृष्ण का स्मरण करना है, तब हम कृष्ण का स्मरण करते हैं। हमें याद दिलाना पड़ता है, हे तुम भक्त हो, मन को हमको याद दिलाना, अरे अभी तुम क्या चिंतन कर रहे हो, अभी तुम ये चिंतन करो, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। हाँ, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको ऐसा नहीं सोचना पड़ता है, अरे ना अभी मुझे कृष्ण का चिंतन करना है, ऐसा उनको सोचना नहीं पड़ता। प्रभुपाद के ऐसा सोचना नहीं पड़ता। और आजकल भी बोलते थे, लेकिन पूरा उनकी चेतना कृष्ण भावना में। जब प्रभुपाद किसी के ऊपर गुस्सा होते थे ना, बहुत गुस्सा करते थे कभी कभी, पर दूसरी क्षण बिल्कुल शांत, मतलब जैसे लगता है ना कि प्रभुपाद ने गुस्सा किया, तो शुद्ध सत्व गुण में गुस्सा भी प्रभुपाद का होता है। इसीलिए उनके शिष्य भी बहुत खुश होते थे, प्रभुपाद ने मुझे डांटा। तो गुरु की डांट, वास्तव में गुरु की डांट हमारे लिए आशीर्वाद है, शुभ है, क्योंकि गुरु ने देखा कि ये गलत कर रहा है, कृष्ण का स्मरण नहीं कर रहा है, कृष्ण से विरुद्ध जा रहा है, इसीलिए गुरु डांटते हैं। तो कहने का तात्पर्य डांट भी कृष्ण कॉन्शियस होती है, कृष्ण भावना में। देखिए ये है शुद्ध भक्तों, कितने घनिष्ठ संपर्क में होते हैं कि उनका डांट, उनका गुस्सा। एक बार श्री प्रभुपाद किचन में थे, तो लड्डू बना रहे थे कुछ, या वो रसगुल्ला और वो संदेश बना रहे थे, कुछ भी बना रहे थे, तो प्रभुपाद ने मुंह में डाल दिया। बोला अभी भगवान को अर्पण करना है। ऐसे भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं, हमें वो अनुकरण नहीं करना है। ऐसे एक भक्त थे, वो रसोई करने के बाद चखते थे, बोला मैं कृष्ण के लिए चखता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। तो कितनी बार ना बोला, वो मानते ही नहीं थे। ऐसा नहीं है। प्रभुपाद को भगवान का, जैसे छले भले लड्डू खाई श्री मधुमंगल भगवान के साथ छल करते हैं, भगवान को देते हैं, फिर मुंह में डाल देते हैं, इस प्रकार से हैं। वो कर सकते हैं क्योंकि वो संपर्क में रहते हैं, उनके लिए कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और वही लोग कृष्ण के लिए, जैसे मध्वाचार्य, हनुमान जी का वो विस्तार अंश, भीम, हनुमान जी भीम और मध्वाचार्य की थे। तो मध्वाचार्य बहुत खाते थे, खाने के बाद 200 केला खाते थे, खाने के बाद 200 केला। बोले मेरा अग्नि इतना ये है, प्रचंड अग्नि, प्रलय अग्नि जैसा अग्नि मेरे जठर में प्रकट होता है, 200 केला खाते। लेकिन जब वो उनके गुरु व्यासदेव को मिलने गए बद्रिकाश्रम हिमालय में, 40 दिन उपवास किया था, 40 दिन। ये है भक्त। तो ऐसा नहीं है, हमें ये भक्तों की, इसलिए भक्त भगवान के साथ में रहते हैं वो, इसीलिए हमको भक्तों के साथ घनिष्ठ मतलब भक्तों का संग करना चाहिए। परसों भी मैंने बोला था यूथ प्रोग्राम में कि आप लोग युवान हैं, आप लोगों को बहुत अभक्तों का संग होगा, लेकिन आप एक सर्कल में रहिए, भक्तों के संपर्क में। आप युवान भक्तों के संपर्क में रहे तो ही आपकी भक्ति बढ़ेगी, नहीं तो उनके संपर्क में तो आप फिर लड़कियों के साथ बाहर होटल में जाना, शराब पीने, ये सब ये हो जाएगा। इसीलिए भक्तों का संग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सब शास्त्र कहते हैं साधु संग, लव मात्र साधु संग। तो हम लोग प्रभुपाद का, हमने तो संग कैसे किया? उनके पुस्तकों के द्वारा। फिर भी हम कितना मतलब भगवान की भक्ति को समझ सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। यस, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, हमें तो साक्षात भगवान का ये नहीं हुआ संपर्क। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रकार तुम करो तो तुमको संग मिलेगा भगवान का, जैसे मैं भगवान का संग करता हूँ, ऐसे साक्षात हमको भी होगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। यही जन्म में हम कर सकते हैं, मृत्यु के बाद भी नहीं, मृत्यु से पहले भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए योग्यता। इसीलिए हमको ऐसा दिन जब आएगा कि हम सतत कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण बोलेंगे तो, और मन में और कोई चिंतन नहीं होगा। ये टाइम लगेगा, लेकिन विधि भक्ति यही है। विधि भक्ति के बाद रागानुगा भक्ति होती है। तो रागानुगा भक्ति में हम जैसे प्रवेश होंगे तो हमें उठाना नहीं पड़ेगा। सुबह 4 बजा 3 बजा उठ जाओ,
भक्तिविनोद ठाकुर महाराज, उनका देखेंगे 2.5-3 घंटा सोते थे, वो भी टुकड़े टुकड़े, आधा घंटा सोए फिर उठ गए, 2-3 घंटा बुक्स लिखा फिर सो गए आधा घंटा, ऐसे। क्योंकि वो सतत भगवान की लीला में रहते हैं, वो मंजरी है, वो सतत भगवान की लीला में है प्रभुपाद जी। तो हमें इस ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, जिससे, तो यहाँ लिखा है ना कि उन्हें अभी बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा ये पर्पट, उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है, क्योंकि वे लोग भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं। अभी समझ में आया? क्लियर हुआ ना? इसीलिए भगवान अचिंत्य है। हाँ, कोई मायावादी निराकारवादी से नहीं सुनना है, सर्वेश्वरवादी सब ईश्वर एक है ऐसे लोगों से नहीं सुनना है, शुद्ध भक्तों से सुनना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।